वेलकम बैक। नमस्कार, मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। रूट वर्ड की सीरीज में आज आपके पास जो रूट्स आ रहे हैं वो है जियो, जिसका मतलब होता है अर्थ, सोशियो जिसका मतलब होता है सोसाइटी, और फिल जिसका मतलब होता है लव। ये सारे वर्ड्स इन तीन रूट्स पर आधारित हैं। वैसे तो इनसे और तमाम वर्ड्स बनते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट वर्ड्स आपके लिए लाए हैं विच आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। लर्न कैसे करना है, प्रोसेस तो आपको रट चुका होगा, बहुत पुराना वाला है, जिसका नाम है एटमोलॉजी। और एटमोलॉजी का मतलब होता है ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स यानी कि शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई है, शब्द बनते कैसे हैं, वर्ड फॉर्मेशन पर काम करते हैं, जिसमें आपको सिखाएंगे इस वर्ड का एक रूट वर्ड है। हर वर्ड का एक रूट वर्ड होता है और उसके लास्ट में जो जोड़ा जाता है जो आपका सफिक्स कहलाता है, और इसके जो पहले जोड़ा जाता है वो आपका प्रीफिक्स कहलाता है। तो रूट वर्ड से नए सफिक्स, नए प्रीफिक्स जोड़ करके कैसे वर्ड्स बनते हैं उस पर काम करेंगे। तो बस हमें फोकस कहाँ पर करना है, फोकस करना है अपने रूट पर, सफिक्स पर और प्रीफिक्स पर। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ड्स ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, उनको सीखते हैं। और हमेशा हर रूट वर्ड की वीडियो में 100% मेरा भरोसा है आपके लिए, हमेशा ये वादा है आपसे कि अगर आपने इस वीडियो को थोड़ा सा इंटरेस्ट से देखा तो ये वर्ड्स आपके सिर्फ एक बार इस वीडियो को देखने से 100% तैयार हो जाते हैं। देन यू विल नेवर फॉरगेट दीज वर्ड्स। आप इन शब्दों को कभी नहीं भूलोगे, ये वर्ड आपके लिए लास्ट लॉन्ग हो जाएंगे। तो आइए बात करते हैं पहला वर्ड, जियोलॉजी। अब देखिए जहां पर जियो वर्ड आता है उसका मतलब क्या पढ़ाया गया, अर्थ होता है, और लॉजी का मतलब हमें रटा हुआ है, साइंस स्टडी होता है। तो मीनिंग हो जाता है साइंस या स्टडी ऑफ अर्थ कह सकते हैं, या अर्थ फॉर्मेशन, यानी कि पृथ्वी की संरचना कैसे हुई है, पृथ्वी बनती कैसे है, कैसे पृथ्वी बनी थी, इसकी बात कहलाती है जियोलॉजी। आपने पढ़ा होगा कि पृथ्वी पहले एक आग का गोला था, फिर कैसे ठंडी हुई, फिर कैसे इस पर जीवन हुआ। इन सब का अध्ययन कहाँ किया जाता है, जियोलॉजी में। और इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। और जियोलॉजी कौन पढ़ता है, जो पढ़ाता है वो जियोलॉजिस्ट कहलाता है। ये हो जाता है अ पर्सन हु स्टडीज अर्थ फॉर्मेशन, जो पृथ्वी की संरचना के बारे में पढ़ता है कि पृथ्वी कैसी है, गोल है, चौकोर है, चपटी है, कैसे बनी थी, वो कहलाता है जियोलॉजिस्ट। अगला वर्ड आपका है जियोमेट्री। जियो का मतलब होता है अर्थ, और मैट्री मीटर से बनाया गया। मीटर मीन्स मेजरमेंट होता है, माप तौल या फिगर या शेप का कहलाता है। तो जियोमेट्रिस्ट बन जाता है। यहाँ पर एक वर्ड और होना चाहिए था, जियोमेट्री होना चाहिए था। आप लिख लें फिर आगे सिखा देंगे। एक वर्ड होना चाहिए था जियोमेट्री, इसको नोट कर लें। तो जियो मीन्स अर्थ, मैट्री मीन्स होता है मेजरमेंट। ये हो जाता है साइंस ऑफ फिगर एंड शेप। हमारी जो फिगर और शेप का विज्ञान होता है वो ज्यामिति कहलाती है, ज्योमेट्री कहलाती है। आपने देखा होगा मैथ में सब्जेक्ट होता है ज्योमेट्री, और इस ज्योमेट्री को पढ़ता है पढ़ाता है वो जियोमेट्रिस्ट कहलाता है। ये हो जाता है अ पर्सन हु स्टडीज फिगर एंड शेप, जो फिगर और शेप का अध्ययन करता है तो वो कहलाता है जियोमेट्रिस्ट। तो इस वर्ड को आप अलग से और नोट कर लें। अगला वर्ड आपका है जियोग्राफी। जियो का मतलब होता है अर्थ, और ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग। लेकिन यहाँ पर इसको हम लिख लिए, हम लोग यहाँ पर इसका वर्ड लिखेंगे साइंस ऑफ अर्थ मैपिंग। अर्थ मैपिंग या कह सकते हैं साइंस ऑफ लैंड, यानी कि भूगोल कहलाता है जियोग्राफी। अब देखिए बनाया कैसे गया, जियो मीन्स अर्थ, ग्राफी मीन्स राइटिंग, यानी पृथ्वी में कैसे अपनी राइटिंग करिए, कैसे नदियां, पहाड़, पौधे बनाए हैं, तो
तो वो अर्थ मैपिंग, अर्थ में नक्शे कैसे बनते हैं, वो कहलाता है जियोग्राफी, भूगोल कहलाता है। और जो भूगोल पढ़ता है, जियोग्राफी पढ़ता है, वो क्या कहलाएगा, जियोग्राफिस्ट कहलाता है। ये बन जाता है अ पर्सन हु स्टडीज अर्थ मैपिंग। जो अर्थ मैपिंग का अध्ययन करता है, भूगोल का अध्ययन करता है, वो कहलाता है जियोग्राफिस्ट कहलाता है। बच्चे वर्ड होता है कार्टोग्राफर, जो नक्शे बनाता है। नेक्स्ट वर्ड आपका है सोशियोलॉजी। अब देखिए सोशियो का मतलब सोसाइटी, और लॉजी आपको पता है स्टडी होता है, ये मीनिंग हो जाता है साइंस ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी का विज्ञान। सोसाइटी में जो होता है समाज, समाज का विज्ञान, समाज का शास्त्र, समाज शास्त्र कहलाता है, सोशियोलॉजी कहलाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है, और सोशियोलॉजी को पढ़ने वाला इंसान सोशियोलॉजिस्ट कहलाता है। तो ये बन जाता है अ पर्सन हु स्टडीज सोसाइटी, यानी वह इंसान जो सोसाइटी का या समाज का अध्ययन करता है, वो सोशियोलॉजिस्ट कहलाता है, समाज शास्त्री कहलाता है। अगला वर्ड आपका है सोशियोलॉजी का। अब देखिए सोशियोलॉजी नाउन है, सोशियोलॉजिस्ट भी नाउन है, ये बन जाता है इंसान बन जाता है, और ये सोशियोलॉजिकल आपका एडजेक्टिव है, तो इसका मतलब हो जाता है रिलेटेड टू, क्या हो जाएगा, रिलेटेड टू सोसाइटी, यानी समाज से संबंधित कोई काम, कोई घटना सोशियोलॉजिकल कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड आपका फिलोलॉजी। अब देखिए फिल मींस लव, और लॉजी मींस आपको पता है स्टडी होता है, लॉजी का मतलब वर्ड भी होता है, यहाँ पर इसका मतलब हो जाता है, इसका मीनिंग हो जाता है लव ऑफ वर्ड्स, लव ऑफ वर्ड्स, शब्दों से प्यार, या इसका एक और मीनिंग कह सकते हैं स्टडी ऑफ वर्ड्स। शब्दों का अध्ययन जो होता है वो कहलाता है फिलोलॉजी, और फिलोलॉजी पढ़ने वाला इंसान फिलोलॉजिस्ट कहलाता है। ये हो जाता है अ पर्सन हु स्टडीज वर्ड्स, वह इंसान जो वर्ड्स का अध्ययन करता है वो कहलाता है फिलोलॉजिस्ट। नेक्स्ट वर्ड आपका बिब्लियोफिल। अब देखिए फिल मींस लव, पता है हमें, और बिब्लियो का मतलब बुक होता है, मैंने पीछे पढ़ाया था, बिब्लियोमैनिया, मैडनेस फॉर बुक्स, तो बिब्लियो इज द रूट ऑफ बुक, तो ये हो जाता है बिब्लियोफिल हो जाता है, फिर हो जाता है अ पर्सन हु लव्स बुक्स, वह इंसान जो किताबों से प्यार करता है, बिब्लियोफिल कहलाता है। और याद रखिएगा एवरी पर्सन शुड बी अ बिब्लियोफिल, हर इंसान को बिब्लियोफिल होना चाहिए। अगर आपको अच्छा इंसान बनना है, अच्छा स्कोर करना है, मार्क्स लाने हैं, तो बिब्लियोफिल बनना पड़ेगा। नेक्स्ट वर्ड आपका है एंग्लोफिल। एंग्लो मींस इंग्लिश, फिल मींस लव, ये हो जाता है वन हु लव्स इंग्लिश या इंग्लिश पीपल, जो अंग्रेजी को या अंग्रेज लोगों से प्यार करता है, वो कहलाता है एंग्लोफिल। एंग्लो इज रूट ऑफ इंग्लिश, जैसे एंग्लो इंडियन होता है, एंग्लो वैदिक होता है। और आज का नेक्स्ट लास्ट वर्ड आपका है फ्लैंडर। फिल मींस लव होता है, और एंडर मींस होता है मैन, तो मीनिंग हो जाता है वन हु लव्स मैनी मैन या मैनी वीमेन, यानी वह इंसान जो कई महिलाओं से, कई पुरुषों से प्यार करता है, फ्लैंडर करता है। यानी वन हु इज नॉट सीरियस इन लव, जो प्यार में सीरियस नहीं रहता है। वन हु चेंजेस हिज लव लाइक कोट, जो कोट जैसे, कपड़ों जैसे प्यार बदलता रहता है, वो क्या कहलाता है, फ्लैंडर कहलाता है। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स विच आर बेस्ड ऑन दीज थ्री रूट्स, सोशियो, जियो एंड फिल, एंड आई होप ऑल दीज वर्ड्स आर क्लियर टू यू। सब कुछ क्लियर हो चुका होगा, हर वर्ड तैयार हो चुका होगा, आपके दिमाग में ये घूमने लगा होगा। एटमोलॉजी से पढ़ने का बस यही फायदा होता है कि भले आप हूबहू इनको सुना ना पाओ, लेकिन अगर ये वर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप चारों ऑप्शन में से इनको आसानी से पहचान लोगे, इनकी मीनिंग को क्रैक कर लोगे विद द हेल्प ऑफ रूट, प्रीफिक्स और सफिक्स। तो बस क्लास में एक ही बात कहनी होती है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इफ़ यू लाइक इट, तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। और कल फिर मिलते हैं कुछ और नए रूट्स के साथ, कुछ और नए वर्ड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।